स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। आगे इसी बात को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, अदीयमाना भर्तारम अधिगच्छेद यदि स्वयं नैनः किंचिद अवाप्नोति न च यम साधिगच्छति। माता पिता या भाई के द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के बाद भी यदि कन्या स्वयं पति का वरण करके उसके साथ विवाह संपन्न करती है, नैनः किंचिद अवाप्नोति, ऐसी अवस्था में उस कन्या का कोई दोष नहीं माना जाएगा, कोई अपराध नहीं माना जाएगा, कोई कानून भंग उसका नहीं माना जाएगा और न उस वर का माना जाएगा जो इसको विवाहित करके ले जाता है। इन दोनों श्लोकों में कन्या द्वारा स्वयं पतिवरण की स्वतंत्रता मनु ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वर्णित की है और उस स्थिति में भी वर्णित की है जब माता पिता या भाई उसके लिए उपयुक्त वर न ढूंढ सके अथवा माता पिता या भाई की कन्या के द्वारा वरण किए हुए वर के प्रति किसी प्रकार सहमति न हो, उस स्थिति में भी कन्या को स्वतंत्रता है कि उसकी इच्छा को प्रधानता दी जाएगी, उसकी इच्छा को अधिक सम्मान दिया जाएगा और उसके इस कार्य को नियम विरुद्ध या कानून विरुद्ध नहीं माना जाएगा। ब्राह्म विवाह में जो स्वतंत्रता है वह माता पिता की भी प्रसन्नता साथ में है, परिवार के अन्य सदस्यों की प्रसन्नता भी उसके साथ में है, किंतु इन श्लोकों में माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों की प्रसन्नता या असमर्थता के होते हुए भी कन्या को महर्षि मनु ने इतनी स्वतंत्रता प्रदान की है कि उसी की इच्छा को सबसे प्रधान माना है और उसमें कारण भी यही है कि जीवन तो अंततः है उस कन्या को ही बिताना है। यदि वह उपयुक्त वर समझ करके किसी युवक से, किसी व्यक्ति से अपना विवाह करती है तो इसमें मनु किसी प्रकार का दोष नहीं देखते। प्रश्न उठता है कि विवाह किस स्त्री से या किस कन्या से, किस युवती से किया जाए। यद्यपि इस प्रश्न का एक उत्तर इन श्लोकों में आ गया है और वह उत्तर है, विंदेत सदृशम पतिम, अपने समान गुण और योग्यता वाले पति का वरण करे। यह नहीं है कि कोई भी थोड़ी देर के लिए पसंद आ गया या हम किसी की तरफ आकर्षित हो गए और विवाह बंधन में बंध गए बिना दूरदर्शितापूर्ण विचार किए। नहीं, महर्षि मनु कहते हैं कि आपको अधिकार तो है विवाह करने का, लेकिन अपने सदृश पति, गुण, कर्म और योग्यता में अपने सदृश पति का वरण किया जाना चाहिए। सदृश पति कौन होगा? इसका भाव यह है कि अगर ब्राह्मण कन्या है, विदुषी है, तो उसका पति भी उसी के समान विद्वान, धार्मिक,
ब्राह्मण युवक होना चाहिए। यदि कोई कन्या क्षत्रिय है तो उसका पति भी उसके समान क्षत्रिय होना चाहिए, और यदि कोई कन्या वैश्या है तो उसका पति भी उसके सदृश गुण कर्म योग्यता में वैश्य होना चाहिए, और यदि कोई कन्या शूद्र है तो उसका पति भी उसी के समान शूद्र गुण वाला, अशिक्षित या बिना पढ़ा हुआ शूद्र कहलाता है वैदिक परंपरा में, वैसा ही उसका पति होना चाहिए। इसी बात को महर्षि मनु ने गृहस्थ प्रकरण के एक श्लोक में कहा है। वे कहते हैं, गुरुणा अनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम। मनु कहते हैं कि युवक को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके स्नातक बनने के बाद गृहस्थ में जाने की अनुमति अपने गुरु से लेनी चाहिए, और गुरु की आज्ञा पाने के बाद उसे सवर्ण स्त्री से, सवर्ण युवती से विवाह करना चाहिए। लक्षणान्विताम, जो शुभ लक्षणों, शुभ गुण और आचरण से युक्त हो, ऐसी युवती के साथ उसको विवाह करके गृहस्थ में जाना चाहिए। यहां सवर्ण शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सटीक है। यह जहां इस बात का संकेत देता है कि युवक और युवती को गुण योग्यता की दृष्टि से सदृश होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक वर्ण का होना चाहिए, वहां यह भी संकेत देता है कि जैसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके पुरुष या युवक किसी वर्ण को धारण करते थे, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियां भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके, कन्याएं भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके किसी वर्ण को, किसी एक वर्ण को वर्ण किया करती थी, तभी वो सवर्णा बन सकती थी, अन्यथा वो सवर्णा नहीं बन सकती। ब्राह्मण वर्ण को धारण करने से ब्राह्मण वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण को धारण करने से क्षत्रिय वर्ण की, और वैश्य वर्ण को धारण करने से वैश्य वर्ण की कहला सकती हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्त्रियां सुशिक्षित और दीक्षित होकर के उसी प्रकार वर्ण को ग्रहण करती थी जिस प्रकार वैदिक समाज में पुरुष